बीसीसीआई ने अभी हाल ही में टिम डेविड, ये आपको पता है मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं, इसके अलावा केविन पॉलार्ड, ये मेरे ख्याल बैटिंग कोच है अगर मैं गलत नहीं हूँ मुंबई इंडियन के, इनके ऊपर हाँ बीसीसीआई ने अभी पेनल्टी लगाई है। ऐसी क्या गलती कर दी इन्होंने, क्योंकि पोलार्ड तो खेलते भी नहीं है, डगआउट में बैठते हैं, बैठे तो टीम डेविड भी हम्म डगआउट में थे, लेकिन उसके बावजूद इनको 20% ऑफ मैच फीस की पेनल्टी लगाई है। ऐसा कौन सा हाँ कानून इन्होंने आईपीएल का या बीसीसीआई के हिसाब से तोड़ा है, वो विनीत हमें बताएंगे। विनीत, पिक्चरें तो वैसे बहुत कुछ कहती हैं, तस्वीरें सब बता देती हैं, लेकिन किया क्या है इन्होंने? हाँ यार, ये मुल्लनपुर में जो मैच हुआ था अभी, जो मुंबई जीत गया था, मुंबई हाँ। वर्सेस पंजाब वर्सेस मुंबई, यस। 15th ओवर में दीप सिंह ने बॉलिंग डाली, ठीक है। वो थोड़ा सा एंगल करके वाइड ऑफ स्टंप था। सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहा था, कनेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम्म। स्काई ने रिव्यू नहीं किया, ठीक है। हम्म। बट उसके बाद यू नो उसके बाद तुम्हारा जो मुंबई बैटर्स, उसके बाद कैमरा पैन किया मुंबई के डगआउट पे, और उस डगआउट में मार्क बाउचर सिग्नल कर रहा था ऐसे करके कि वाइड है, और हम्म। हम्म। टिम डेविड है और पोलार्ड है, वो लोग ऐसे कर रहे थे कि वो तुमको, सूर्य कुमार की तरफ, कि तुमको इसका रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू ले लो। ठीक है। हम्म। हाँ, रिव्यू लेना चाहिए, जो कि अलाउड नहीं है। तुम डकआउट पे बैठ के कुछ भी इशारा नहीं कर सकते हो कि तुमको, मतलब ऑब्वियसली डीआरएस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम्म। उसके बाद सूर्य कुमार ने रिव्यू लिया, सैम करन ने बोला एम्पायर को कि यार वहां से प्रॉम्प्ट किया गया, एम्पायर ने नहीं सुना। उसको रिव्यू लिया गया, फिर आकाश, ये अर्शदीप को एक और बॉल बॉल डालना पड़ा, और वो बॉल पे 4 रन पिट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन लोग को क्या बोलते हैं, पोलार्ड और टिम डेविड को बीसीसीआई ने फाइन किया है। और हम्म। ऑब्वियसली मुझे लगता है बाउचर को नहीं किया, क्योंकि वो जनरल रिएक्शन हो गया, बिकॉज कि ठीक है वाइड है, जनरल रिएक्शन। बट ऐसे करके इशारा करना, आई थिंक ये भारी पड़ा पोलार्ड पे और टिम डेविड पे। और बीसीसीआई ने जो एक्शन लिया, उनका जो अपना आईपीएल का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और बीसीसीआई ने वो इंसिडेंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि किस इंसिडेंट का ब्रीच हुआ है, बट एक हाँ। लेवल 1 ऑफेंस लगाया है, जैसे तुमने बता रहे थे, 20% मैच फीस लग गया है। तो यही इंसिडेंट हुआ था। और बीसीसीआई ने लेवल 1 ब्रीच अंडर हम्म आर्टिकल 2.20 ऑफ आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट और हम्म 20% ऑफ मैच फी लगाई है आफ्टर दे एक्सेप्टेड दिस सैंक्शन, जब उन्होंने ये मान लिया। हम्म। और आपने सही कहा कि हाँ वो जो बाउचर ने वाइड दिया, वो तो बैठे बैठे हम भी कह रहे यार ये तो वाइड था। मतलब एक चीज हम्म बताना कि ये हुआ है, और दूसरा चीज किसी को प्रॉम्प्ट करना कि आप इस डिसीजन को लो। तो मुझे लगता है कि हाँ ये हाँ। जो वो उन्होंने किया वो उस दायरे में आ गया। अच्छा। और ये हाँ। हमारे लिए भी थोड़ी सी नई चीज है, हम भी फैंस हैं, हर रोज जो है नई चीजें सीख रहे हैं। तो आज हमें ये पता लगा कि भाई आप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में तो जो मर्जी करो, अपने प्लेयर को जाके हम्म समझाओ कि आगे इतने रन बनाने हैं, तेजी से बनाने हैं, विकेट पे टिकना है नहीं टिकना है, शॉट लगाना है नहीं लगाना है। आप हम्म 2.5 मिनट इसीलिए मिलते हैं आपको, लेकिन हम्म। आपको डग आउट से बैठ के इशारा करके ये नहीं बताना है कि आप क्या डिसीजन लो या नहीं लो, वो आप नहीं कर सकते। हम्म। तो उसी का ये जो तस्वीरें बता हाँ रही हैं, और टीम डेविड हाथ उठा हुआ है यूं करने के लिए, मार्क हाँ बाउचर यूं कर रहे हैं। और अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे ना, तो मतलब सूर्य कुमार यादव ने इनिशियली रिव्यू नहीं मांगा, बट थोड़े देर बाद फिर थोड़े देर बाद मांगा। उसके बाद सैम करन ने वो भी बोला, ऑनफील्ड एम्पायर से भी बात की, और ये भी जानने की कोशिश हम्म। किया कि उस समय तक 15 सेकंड चला गया था, तुम्हारा जो 15 सेकंड मिलता है तुम्हारा हम्म। रिव्यू करने के लिए। और हम्म। उसके बाद उस समय तक ऑन फील्ड एम्पायर्स वो क्लियर कि मुंबई के जो बैटर्स हैं, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, वो लोग डगआउट की तरफ उन्होंने नहीं देखा रिव्यू देने के बाद। बट आईपीएल लेटर, आईपीएल गवर्निंग बॉडी, जो आईपीएल के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने फुटेज देखा ब्रॉडकास्टर का, टू चेक द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फिर कंफर्म हुआ कि हाँ, मुंबई डगआउट हैड क्लियरली ऑन फील्ड बैटर्स को इंडिकेट किया था, टिम डेविड और पोलार्ड ने, कि कि तुम उसको वाइड लो।
और उसके मतलब उसका रिव्यू लो कि वो वाइड है, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने वही किया। अच्छा, ये क्लॉज क्या कहता है, आईपीएल का प्लेइंग कंडीशंस का क्लॉज मैंने निकाला, उसमें बोलता है द टू बैटर्स मे कंसल्ट विद ईच अदर प्रायर टू डिसाइडिंग whether to request a player review. ठीक है, under no circumstances is any player permitted to query an umpire about an aspect of a decision before deciding on whether or not to request a player review. If the on-field umpires believe that the captain or either batter has received direct, ये important, or indirect input other than from the players on the field, then they may at their discretion decline the request of a player review. In particular, signals from their dressing room must not be given. Breach of this provision will be liable for reporting under जो इनका जो क्रिकेट कमेटी है वो उस पे। तो आज उसका आईपीएल का ही वो मीडिया रिलीज आया था, आई थिंक 3-4 घंटे पहले आया था, और दोनों को फाइन किया गया। और वहां तो फिर सोशल मीडिया में तो पूरा ये जब इंसिडेंट हुआ था तो बौछार हो गया भाई कि मुंबई इंडियंस चीटिंग कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस चीटिंग कर रहे हैं, ये वो तो वही है, अब इसका रिस्पांस आ गया। हालांकि बीसीसीआई ने अपने प्रेस रिलीज में इंसिडेंट मेंशन नहीं किया, बट वही हुआ है, वही है। और टॉम मूडी ने भी कहा है, जो पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, कि अंपायरिंग का स्तर जो है वो अच्छा होना चाहिए, थर्ड अंपायर और स्पेशलिस्ट हमें मिलने चाहिए। पर मुझे ये लग रहा है कि जब मुझे एक दौर याद है कि जब हम क्रिकेट देखते थे तो जो ऑन फील्ड अंपायर फैसला ले लेता था उसको कोई चुनौती मिल नहीं पाती थी, जब तक कि वो खुद से इशारा करके ना कह दे कि हाँ ये थर्ड अंपायर बताएंगे। लेकिन अभी एक बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया है कि वाइड तक का जो है रिव्यू लिया जा रहा है। अब ये अब या तो आप ऑन फील्ड अंपायर क्यों रख रहे हैं, आप सारी चीजें गायब करके सब कुछ टेक्निक पे सौंप दीजिए, वहीं से और 20 कैमरे लगा के वहीं से आप लाइट जला के इंडिकेशन देते रहिए। क्योंकि वाइड का भी मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे मैचेस में देखा है कि अरे बॉल करवा दी, वाइड दी नहीं थी, फिर ये हुटर बजना शुरू हो गया, क्योंकि वो थर्ड अंपायर की तरफ से आई थिंक आता है कैमरा देखने के बाद, ऑन फील्ड अंपायर अगर नहीं देख पाता है तो बहुत सारी तो चीजें यार ये इस इंसिडेंट से ना मेरे को सबसे पहले ध्यान आया, स्टीव स्मिथ ने ऐसा किया था 2017 में, इंडिया टेस्ट मैच खेल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बैंगलोर में खेल रहा था, स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू गया, उसने उसने सीधा ड्रेसिंग रूम को इशारा किया कि इस पे डीआरएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली एम्पायर ने उसे लेने नहीं दिया, और जो इंडियन प्लेयर्स है वहां उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और स्मिथ को जाना पड़ा वापस पेविलियन। उसके बाद आई क्लियरली रिमेम्बर स्मिथ से जब पूछा गया कि तुम ड्रेसिंग रूम में क्यों मदद मांग रहे थे, तो उसने बोला था इट वाज अ रेयर ब्रेन फेड। और वो जो 2017 का सीरीज था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, वो काफी ज्यादा मतलब बहुत कुछ हुआ था उस सीरीज में, जहां तक मुझे याद है बहुत सारा कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स था और सब हुआ था। खैर, तो ये आईपीएल में एक और कंट्रोवर्शियल मोमेंट हो गया, और बीसीसीआई ने फिर दोनों को पनिश भी किया है। बाउचर का आई थिंक करेक्टली वाज नॉट नेम्ड, क्योंकि वो अपना खुद का रिएक्शन होगा, हाँ यार वाइड ऐसे करके, उसने कुछ प्रॉम्प्ट नहीं किया, दैट इज व्हाई उसका नाम नहीं। और ये अभी जो अंपायरिंग का सवाल उठाया है टॉम मूडी ने, मुझे नहीं पता ये उन्होंने क्या देखने के बाद, क्योंकि थर्ड अंपायर के पास तो मिनिमल चांसेस है गलती करने के, उसके पास तो तमाम कैमरा एंगल्स हैं, समय है डिसीजन लेने के लिए। ऑन फील्ड अंपायर फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि उनको तुरंत लाइव में डिसीजन लेना है। थर्ड अंपायर के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो अब क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसी और चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि एक अंपायर्स कॉल पे भी बहुत सवाल उठा था, बड़े सारे प्लेयर्स ने कहा था यार ये अंपायर्स कॉल तो मतलब डिजास्टर हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको तो दिख भी इंडिया रहा है वर्सेस कि इंग्लैंड सीरीज में हो हुआ रहा था है। ना, बेन स्टोक्स ने बोला था कि बेन अंपायर्स स्टोक्स ने कॉल को कहा हटा था, दो। हाँ, हटा दो। तो ये ज्यादा वही है। और टॉम मूडी ने कहा है, टॉम मूडी का ट्वीट है, इट्स टाइम वी कंसिडर्ड हैविंग स्पेशलिस्ट थर्ड एम्पायर्स, टू मेनी क्वेश्चनेबल डिसीजंस बीइंग मेड, सम एम्पायर्स आर बेटर ऑन द फील्ड, थर्ड एम्पायर रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड सर्टेन स्किल सेट। तो ये यही इंसिडेंट के बाद वो कह रहा है, तो वही है, देखो। और एमआई के खिलाफ तो खैर ट्विटर पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। हाँ, हंगामा हुआ। और मुझे लगता है कि अब नहीं कोई ऐसे करेगा डग आउट से इशारा करके, अब नहीं वो चीज होगी। पर हाँ, आने वाले दिनों में आपको, क्योंकि आपको पता है ये बॉल ट्रैकिंग को लेके भी जब इंग्लैंड सीरीज चल रही थी तो बहुत सवाल उठे थे कि ये हाँ आपका हाँ हाँ। सिस्टम हाँ सही नहीं है ये। मुझे लगता है बहुत सारी चेंजेस आने वाले दिनों में हो सकता है हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, आने वाले दिनों में होंगी, खास करके अंपायरिंग और ये अंपायर्स कॉल को लेके, या फिर ये जो डग आउट में बैठ के, तो ये तो चलो
क्लियर रूल्स हैं ही हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है आने वाले दिनों में और ज्यादा होंगी। क्या लगता है विनीत, और माइकल ज्यादा? वॉन, रिमेम्बर हम लोगों ने एक वीडियो पे किया था, माइकल वॉन ने बोला था कि हाँ उस जो हॉकाई का जो हाँ ट्रक होता है उसमें एक एम्पायर को बिठा दो फॉर फ्री एंड फॉर हाँ फेयर हाँ, उसमें रिव्यूज। हाँ 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 हाँ। तो हम्म उसने ये कहा था माइकल वॉन ने, और वो एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट था हम्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ऑब्वियसली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जो हुआ था, और काफी ज्यादा उस पे कंट्रोवर्सी हुआ था, फोर्थ टेस्ट में हुआ था ये, और जो रूट का जो डिसमिसल था उसको लेके काफी ज्यादा बात हो रही थी। जो रूट ने फर्स्ट इनिंग्स में एक 100 मारा था, उसके बाद फिर वो आउट हो गया था सेकंड इनिंग्स में, और सेकंड ऑन फील्ड एम्पायर had called it not out but had to overturn their decision following a successful DRS by the hosts. However, the dismissal हम्म raised eyebrows after Hawkeye displayed the line of pitching, और line of pitching जो था, बॉल जहाँ पिच कर रहा था वो फुली पिच नहीं कर रहा था, वो लाइन वाले पे जो एक जो लाइन होता है उसमें पूरा बॉल नहीं अच्छा, था, उसी को लेके कुछ इंसिडेंट। मैं हाँ और मेरे जैसे पता नहीं बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत लेके खुश होंगे कि यार पहले वो एक समय था हम देखते थे कभी सचिन को आउट दे दिया एलबीडब्ल्यू, और फिर बाद में दिखता था हम्म अरे यार ये तो नहीं भी था फिर भी हो गया, इतना इंपॉर्टेंट विकेट गिर गया और पूरा मैच चला गया उसकी वजह से। लेकिन जब से ये आया है डिसीजन लेने की पावर डीआरएस के लिए, तब से बहुत सारे इनोसेंट लोग बच भी गए, आउट नहीं है तो बच जाते हैं, और बहुत सारे हाँ हाँ, वो अंपायर्स की बिल्कुल है वजह से यार। फंस भी जाते हाँ, हैं। अच्छा है और जहां तक टेक्निक याद में। है, हम्म हम्म जहां तक मुझे याद है, सबसे खराब डिसीजन तो सचिन के खिलाफ ही हुआ है, बहुत बार हुआ है वो। 1999 में फर्स्ट टेस्ट एडिलेड में उसने वो डक किया था मैग्राथ के बाउंसर पे, और उसको डैरल हार्पर ने आउट दे दिया था, और उस हम्म बॉल उसके यहाँ लग रहा था, कंधे पे लग रहा था। उसके बाद स्टीव बकनर ने उसे 2004 एडिलेड टेस्ट में, नहीं एडिलेड नहीं, ग्याबा टेस्ट में जो इंडिया ड्रॉ किया था, हाँ ग्याबा टेस्ट था, स्टीव बकनर जो के तो इंडिया बड़े ड्रॉ, किस्से हैं भाई। हाँ ड्रॉ किया था, उसमें स्टीव बकनर ने वो बॉल क्लियरली उसको पैड के एकदम ऊपर लग रहा था, क्लियर हम्म जेसन गिलस्पी का बॉल क्लियरली आउट नहीं था। बकनर ने हम्म आराम से हाथ उठा के, बकनर बहुत ही फालतू एम्पायर, खासकर इंडिया मतलब के बकनर के खिलाफ। तो बड़े किस्से रहे हैं इंडिया के साथ। मैं हाँ इसीलिए मैंने बहुत कहा ज्यादा। कि ये डीआरएस थिंग इज गुड थिंग। और ये भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे बीसीसीआई ने जिस तरीके से एक्शन लिया, क्योंकि ये जब क्रिकेट की गरिमा की और जेंटलमैन गेम की बात आती है तो नियम नियम है भाई, फिर वो कोई भी हो उस दायरे में आ ही जाता है। हाँ तो ये आई थिंक और बाकी सभी फ्रेंचाइजीज के लिए भी ये एक हो जाएगा कान की भाई। अब मैंने तभी देखा आशीष नेहरा बहुत मेच्योर कोच हैं, वो खड़े तो हम्म रहते हैं चौके की बाउंड्री पे, पर वो कभी हम्म इशारा करके कुछ बोलते नहीं है। वो हम्म कभी कुछ वहां से इशारा नहीं करते हैं, जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो जाए तभी वो पूरी तरह एक्टिव रहते हैं, लेकिन हाँ वो खड़े रहते हैं वहां पे, ये अलग बात है। हाँ तो अब ये हम्म ड्रेसिंग रूम के बाद ये जो डग आउट कल्चर आया है, एक समय था जब हम हम्म प्लेयर्स दिखते ही नहीं थे, हमें तभी दिखते थे जब हाँ, सीढ़ियों से हेलमेट पहनते हुए वो बाहर तो आता था। T20 के बाद आया डग आउट। हाँ हाँ T20 के बाद ये डग आउट कल्चर आया, और ये हम्म इक्वल टू वो फुटबॉल वाला सिस्टम एक तो हो गया, सॉकर में जैसे हम्म, रहता है, वो यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। अच्छी बात है, हाँ गुड, लोगों को अपने स्टार प्लेयर स्क्रीन पे दिखते रहते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। पर ये भी हम्म ठीक है जो एक्शन लिया है। थैंक यू विनीत इस इन्फॉर्मेशन के लिए, और जिस तरीके से आपने मुझे फटाफट वीडियो बनाने के लिए बुलाया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें क्रिकेट की जो मिस हो जाती हैं, पर जो रियल क्रिकेट फैंस हैं जो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, उनके लिए क्रिकेट को और बारीकी से समझना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, नहीं ये थैंक तो यू। काफी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे काफी ज्यादा इसका जिस दिन हुआ था वायरल उस हो दिन रहा है, काफी ज्यादा इट वाज विश, हम लोग को शायद उस दिन वीडियो करना चाहिए था। क्या ठीक है। लेट हो गए। हाँ लेट हो हमने गए, पूरी लेट हो जांच गए। के बाद किया है, पूरा हाँ, हमने डिसीजन रूलिंग के बाद कर दिया, रूलिंग के बाद कर रूलिंग के दिया। हाँ बाद, हाँ ठीक है, जल्दबाजी में चलो नहीं भाई, किया। चलिए ठीक है विनीत, थैंक यू, चल बाय बाय। जितने देख रहे हैं बाय। लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़ना। और आप भी अगर क्रिकेट हाँ फैन है, हमारे साथ बैठ के बात करना चाहते हैं ऑन एयर, बिल्कुल तो डालिए कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। चल।